भाई इस वीडियो में हम एक लीड कोड का क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे होगी और एक इंटीजर होगा टारगेट। हमें ऐसे पेयर निकालने हैं एरे में से जिनका सम टारगेट के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एरे है और ये हमारे पास टारगेट है। हमें ऐसे दो नंबर के इंडिसेस रिटर्न करने हैं जिनका सम 12 होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में ये दो नंबर हैं, तो इन दोनों के इंडिसेस को मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि 7 और 5 12 होता है। इनके इंडिसेस होंगे 0 1 2 3। तो हमें रिटर्न करना है 1 2 या फिर 2 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। और ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि एक ही सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली। तो भाई पहली अप्रोच होगी ब्रूट फोर्स, ठीक है। आंख बंद करके लूप लगा दो 2, ठीक है। और फिर देखते हैं कि किन दो नंबर का सम हमारा 12 आ रहा है। कैसे करेंगे? पहले लूप लगाएंगे। जैसे मान लो पहले लूप में हमने पकड़ा ये नंबर, फिर दूसरे लूप में चेक करेंगे कि इनका सम 12 तो नहीं है, फिर इनका सम 12 तो नहीं है, फिर इनका सम 12 तो नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर अगली बार जाएंगे, अगले आइट्रेशन पे जाएंगे। तो बाहर वाला लूप फिर जाएगा 5 पे, फिर 5 से चेक करेंगे इन दोनों का सम 12 तो नहीं है, इन दोनों का सम 12 तो नहीं है। ऐसे ये कहानी करनी पड़ेगी ब्रूट फोर्स में। उसका कोड देख लेते हैं फटाफट से, फिर दूसरी अप्रोच देखेंगे, ठीक है। मेथड डिफाइन कर लिया है कि टू सम, ठीक है। पहला आएगा हमारा क्या, एरे, दूसरा आएगा इंटीजर। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, एरे रिटर्न कर रहे हैं, जो कि होगी एरे इंडिसेस की, किन दो नंबर की, उन दो नंबर की जिनका सम 12 होगा या फिर टारगेट के बराबर होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। ये लिख दिया मैंने पहला लूप अपना, ये लिख दिया हमने दूसरा लूप। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम दो लूप लगा रहे हैं। हर एक नंबर को हर दूसरे नंबर से चेक करेंगे कि भाई तुम दोनों का सम टारगेट के बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो भाई यही लिख दिया मैंने। इफ नम्स ऑफ जे, अंदर वाले लूप को मैंने कहां से स्टार्ट किया है, i+1 से। जे और आई का सम अगर टारगेट के बराबर है तो भाई उनको रिटर्न कर दो, ठीक है। जो ith इंडेक्स पे है और जो jth इंडेक्स पे है, अगर वो टारगेट के बराबर है तो रिटर्न कर दो, बस कहानी खत्म, ठीक है। और ये एरर दे रहा है क्योंकि भाई अगर मान लो कोई सम नहीं रिटर्न, फंक्शन को तो नहीं पता ना कि एक आंसर आएगा नहीं आएगा, हमने तो ऐसे लिखा हुआ है इफ कंडीशन के अंदर। तो ये कह रहा है कि भाई रिटर्न लगा दो, क्योंकि अगर अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई आंसर नहीं आता है तो परेशान हो जाएगा, तो रिटर्न नल कर दो, ख़त्म, ठीक है भाई। तो ये थी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो क्या कर रहा है, बाहर वाला लूप पहले 3 को पकड़ेगा, फिर अंदर वाला लूप क्या करेगा, 5 को पकड़ेगा, 5 + 3 को देखेगा, 7 + 3 को देखेगा, फिर 4 + 3 को देखेगा, ठीक है। फिर बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर वाला लूप फिर से 5 को पकड़ेगा, फिर अंदर वाला लूप 7 को पकड़ेगा, फिर 4 को पकड़ेगा। ऐसे सम देखते रहेंगे, लेकिन यहीं पर रुक जाएंगे हम। जब 7 + 5 12 आएगा तो रिटर्न करा देंगे क्या, 1 और 2, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह है ब्रूट फोर्स, बकवास मेथड है, टाइम कम्प्लेक्सिटी n² है इसकी, जो कि बहुत बकवास है भाई। दूसरे अप्रोच में हम यूज़ करेंगे मैप का। मैप बोल दो, डिक्शनरी बोल दो, हैश टेबल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अच्छा, तो भाई ये कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो भाई मैप को यूज़ क्यों कर रहे हैं, मैप को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें मैं कोई भी एलिमेंट सर्च कर सकता हूँ बिग ऑफ 1 टाइम में। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे कि मेरे को बताओ कि इसमें 7 है या नहीं है, तो आप यूज़ करोगे या तो लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हो, है ना, बिग ऑफ n कम्प्लेक्सिटी में, या फिर log n कम्प्लेक्सिटी में आप बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ आपसे कि भाई आपके पास एक डिक्शनरी, ठीक है, आपके पास है एक मैप, उसमें आपको देखना है कि ये वाली की है या नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या लिखा होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिक्शनरी में ये लिखा होता है कि भाई 3 5 7 और 4। मान लेते हैं ये नहीं है मेरे पास, ये कुछ भी नहीं है, बस ये है इस समय, बस इस पर फोकस करना है। मेरे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं इनके इंडेक्स लिखे हुए हैं, इनकी वैल्यू में। तो बेसिकली डिक्शनरी बोल दो, हैश मैप बोल दो, हैश टेबल बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसमें क्या लिखा होता है, ये लेफ्ट वाली होती है की और ये वाली होती है वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँ अगर कि भाई इसमें 7 है या नहीं ये बताओ, तो आप बिग ऑफ 1 टाइम में बता सकते हो ये चीज़। कैसे, मैप डॉट गेट करूँ ना, अगर मैं मैप डॉट गेट, या फिर बोल दीजिए मैप डॉट कंटेन्स की, एक फंक्शन होता है मैप डॉट कंटेन्स की, और मैं इसमें वो वाला एलिमेंट दे दूं जो मुझे सर्च करना है, तो
तो ये मुझे ला के देगा कि हाँ ट्रू या फॉल्स, कि हाँ है या नहीं है, और ये बिग ऑफ 1 में ला के दे देगा मेरे को। लेकिन लॉजिक क्या है, लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है कि पहले तो मैं इन सभी नंबर को डिक्शनरी में पुट करूँगा, मैप में पुट करूँगा, ठीक है। पहले तो इनको मैं रखूँगा, सजा दूँगा इनको डिक्शनरी में, ठीक है, सजा दिया। उसके बाद क्या करूँ, तो सजाने में कितना टाइम लगेगा, एन टाइम लगेगा बिग ऑफ एन का, बहुत ही बढ़िया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक एलिमेंट को पकड़ूँ और 12 माइनस एलिमेंट को सर्च करूँ इस डिक्शनरी में। फिर से देखो, एक एलिमेंट को पकड़ूँ और 12 माइनस 3 को ढूंढूँ, यानी कि 9 को ढूंढूँ, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर बन गया, नहीं बन गया? अगर मेरे को 9 मिल गया, मेरे को 9 मिल गया इसमें एरे में, तो इसका मतलब क्या है कि पेयर एग्जिस्ट करता है जिनका सम 12 है। समझ रहे हो बात को? लेकिन 9 तो है ही नहीं, और जो 9 ढूंढूंगा ना मैं बड़ी इजीली ढूंढ लूँगा। कैसे? मैप डॉट कंटेन्स की मेथड से मैं ढूंढ लूँगा। मान लेता हूँ मैं इसको एलिमेंट बोल देता हूँ, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। मैप डॉट कंटेन्स की एलिमेंट से मुझे मिल जाएगा कि है या नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। फिर मैं 3 तो मैं ढूंढ चुका हूँ भैया, नहीं है, मुझे नहीं मिला, 12 माइनस 3, बहुत बढ़िया। फिर मैं 5 पे गया, फिर मैंने फिर से 12 माइनस 5 किया। 12 माइनस 5 कितना होता है? 7 होता है। फिर मैंने 7 ढूंढा, भाई 7 मिल गया। इसका मतलब क्या है? 7 मिल गया मेरे को, यानी कि मजे आ गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब कोड जब देखेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ना हम ये अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्टली नंबर को सर्च नहीं कर रहे हैं, हम उनके डिफरेंस को सर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 3 पे हूँ इस समय, यानी कि मेरे हाथ में 3 है, मेरे हाथ में 3 नंबर है, तो मैं 12 माइनस अगर 3 ढूंढ लेता हूँ एरे में, यानी कि 9 ढूंढ लेता हूँ, तो 3 और 9 ऐसे नंबर हो जाएंगे ना ऑब्वियसली जिनका सम 12 हो। सही बात है। जैसे कि मेरे हाथ में इस समय 5 है, तो अगर मैं 12 माइनस 5 यानी कि 7 को ढूंढ लेता हूँ एरे में, इसका मतलब क्या है? 5 और 7 12, तो मिल जाएंगे मेरे को। तो ये कहानी है इसकी। कोड देखते हैं फटाफट से, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये मैं यहाँ पे कहानी लिखने जा रहा हूँ अपनी। मैंने इंपोर्ट कर ली हैं 2 चीज़ें, ठीक है। 2 चीज़ें क्या, मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, बस ख़त्म। सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है मैंने, java.util.star। अगर आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो देख लेना अपने आप। अब क्या करें भाई? अब हम एक मैप डिफाइन करते हैं। तो भाई मैप डिफाइन कर रहे हैं हम, की भी इंटीजर होगी, वैल्यू भी इंटीजर होगी। भाई अब क्या करें? अब इसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा सारी, ये तो खाली है ना इस समय। भाई ये मैंने वैल्यू डाल दी, लूप चला दिया मैंने, पूरी एरे में लूप चला दिया, और मैप में सारी वैल्यू डाल दी। की क्या है? नंबर है, और उसका इंडेक्स जो है वो वैल्यू है उसकी, जैसा भी बताया था मैंने, है ना। ये नंबर जो है वो की है, और वैल्यू क्या है? उसका इंडेक्स है। बहुत बेहतरीन। भाई अब क्या करना है मेरे को? अब मेरे को फिर से एरे में जाना है, एक एक करके उठाऊंगा एक नंबर को, और टारगेट माइनस उस नंबर को ढूंढूंगा मैप में है या नहीं है। बहुत ही बढ़िया। इफ मैप डॉट कंटेन्स की क्या ढूंढ रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं टारगेट माइनस किसको? जो हमने नंबर पकड़ा हुआ है अभी हाथ में, कौन सा पकड़ा हुआ है? नम्स आई, ठीक है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो क्या? एक एरे रिटर्न कर दो जिसमें क्या रखा हो? उनके इंडेक्स रखे हों। किन के इंडेक्स रखे हों? उन 2 नंबर के इंडेक्स रखे हों। तो पहला इंडेक्स तो आई ही होगा, जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है नंबर, और दूसरा इंडेक्स क्या होगा? टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई का। तो मैप डॉट गेट टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। तो भाई ये क्या बोला मैंने? मान लो मेरे हाथ में तो हमारे पास ये एरे थी, ठीक है, और ये मैप भी बन गए हैं इसके, बहुत बढ़िया। बाहर वाले लूप की वजह से मेरे हाथ में 5 आ गया है। अच्छा, तो मैं ढूंढ रहा हूँ अब टारगेट माइनस 5 इस मैप में है या नहीं है। टारगेट यानी कि 12 माइनस 5 इस एरे में है या नहीं है। हाँ मिल गया मेरे को। मैप डॉट कंटेंस 7 चलेगा, मैप डॉट कंटेंस 7 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिल गया तो इसके अंदर चला जाएगा इफ कंडीशन के बाद। तो रिटर्न कर देगा क्या? न्यू इंट आई को, यानी कि इसका इंडेक्स जो कि कितना है? 1, और मैप डॉट गेट टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, यानी कि 7। मैप डॉट गेट 7, मैप डॉट गेट ये क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। मैप डॉट गेट 7 जो कि होगा क्या? 0 1 2 2 होगा।
तो 1,2 रिटर्न कर देगा ये। अब भाई वही दिक्कत है, ये कह रहा है भैया रिटर्न कर दो, रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर दो, मैंने डाल दिया रिटर्न नल डाल देते हैं। लेकिन भाई अभी ना ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें कुछ फंस जाएगा, देखते हैं क्या हो सकता है। टारगेट आया 10 और मान लेते हैं एक और नंबर है हमारे बारे में 5। अब क्या होगा, पहला स्टेप क्या है भाई, मैं मैप में डाल दूंगा सब वैल्यू, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया। फिर क्या करूँगा, फिर ये लूप चलेगा, ठीक है। पहले लूप में क्या आएगा हमारे हाथ में, 5 आएगा। फिर मैं ढूंढूंगा कि 10 - 5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इस मैप में। अब मज़े की बात क्या है, 10 - 5 हम देख पा रहे हैं 5 होता है, और 5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो खुद है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई तू खुद अपने आप को इंक्लूड मत कर लियो। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई मैप डॉट गेट टारगेट माइनस नम्स आई इज़ नॉट इक्वल टू क्या, आई, इज़ नॉट इक्वल टू आई। बहुत ही बेहतरीन। तो भाई उसको अगर नहीं मिलेगा ना ये वाला, अगर मान लो फॉल्स आ जाता है मैप डॉट कंटेंस की, तो ये चलेगा ही नहीं दूसरा वाला, क्योंकि एंड लगा रखा है हमने। एंड में क्या होता है, अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी वाली चलती ही नहीं है, समझ रहे हो। बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई, ये थी इसकी कहानी क्वेश्चन की। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एरे बिग ऑफ एन में सॉल्व कर पा रहे हैं बेसिकली, लेकिन दिक्कत अभी भी है भाई। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अभी भी हम 2 बार एरे को देख रहे हैं, यानी कि 2 लूप चल रहे हैं, 2 पास चल रहे हैं बेसिकली। एक तो यहाँ पर पास चला लूप में, एक यहाँ पर चला। अब देखते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ एक ही लूप चलेगा हमारा। ब्रूट फोर्स से तो बढ़िया है, ब्रूट फोर्स में n² थी, यहाँ पे बिग ऑफ एन होगी, लेकिन अभी भी हम 2 पास यूज़ कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई हम एक ही पास में हमारा काम हो जाए बहुत बढ़िया तरह से। हाँ तो भाई मैंने कहानी तैयारी कर ली है, पूरी सजा दिया है मैंने क्वेश्चन को भाई, कि मैं इसमें लिखूँगा अपनी कथा, कि मैंने एक भाई हैश मैप बना लिया है मैंने, और एक लूप बना लिया है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ इस समय कि मैं एक ही लूप में डिक्शनरी में डाल दूं, और साथ के साथ चेक भी कर लूं कि भाई उसका जुड़वा भाई उस डिक्शनरी में है या नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको इंट फाइंड मी, इस बार मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। बार बार मैं लिख रहा था ना नमसाई माइनस टारगेट वगैरह, टारगेट माइनस नमसाई, तो मैं डाल देता हूँ फाइंड मी, मुझे ढूंढो टारगेट माइनस नमसाई, ठीक है भाई। तो हम इसको ढूंढेंगे। तो हमारी एरे में जैसे 7 और 5 12 को ढूंढ रहे थे हम, जैसे 5 है, ये वाली लूप हमें 5 दे देगा हाथ में हमारे, यानी कि नमसाई 5 दे देगा, और फाइंड मी यानी कि 7, हम 7 को ढूंढेंगे। बहुत ही बेहतरीन भाई। मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, लिख देता हूँ इफ़ मैप डॉट कंटेंस की फाइंड मी, यानी कि जैसे मान लो बाहर वाली लूप से मेरे पास क्या है, इस समय 5 को देख रहा हूँ, तो मैं 12 - 5 7 को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो इस समय लिखा हूँ इफ़ मैप डॉट कंटेंस की 7, तो रिटर्न कर दो। अभी मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। रिटर्न न्यू, क्या क्या रिटर्न कर दो भाई, इनके इंडेक्स, बाहर वाली लूप का इंडेक्स एंड अंदर वाले से जो मेरे को मैप से मिला है उसका इंडेक्स, यानी कि मैप डॉट गेट की क्या है, यानी कि 7 बोले तो फाइंड मी। अच्छा मैं ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन मैंने रखा तो है नहीं मैप में कुछ, तो मैं रख भी देता हूँ, चलो ठीक है मैं रख देता हूँ। चलो पहले मैप डॉट पुट नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई की, और आई होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने पहले डाल दिया, अब वही वाला सिनेरियो हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मान लो यहाँ पे मैं 9 ढूंढ रहा हूँ, मान लो एक तरह से 9 नहीं क्या, मान लो 6 ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मान लो एक तरह से 6 ढूंढ रहा हूँ, तो 3 डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं 6 - 3 ढूंढ रहा हूँ, और यही मिल जाएगा खुद, इसको अपने आप को ही ढूंढ लेगा फिर से। तो क्या करता हूँ मैं, इसको बाद में डालता हूँ, एक काम करते हैं, इसको मैं बाद में डालता हूँ। अब देखते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। भाई लूप चला, ठीक है भाई चला, मैंने डिफ़ाइन कर दिया क्या फाइंड करना है, ठीक है भाई डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। तो मैं 3 पे था, मैंने 12 - 3 के 9 किया मैंने बेसिकली, ठीक है, 9 ठीक है। उसने देखा कि 9 है, नहीं है भाई, तो रिटर्न नहीं हुआ। और फिर उसने क्या कर दिया, नम्स ऑफ आई यानी कि 3 को उसने पुट कर दिया मैप में। बहुत ही बेहतरीन। फिर हम दोबारा गए लूप में, अब मेरे पास क्या है 5 है, बहुत बढ़िया। फाइंड मी में क्या आएगा 7 आएगा, उसने देखा कि भाई 7 है या नहीं है, हाँ उसे नहीं मिला 7,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत रिटर्न करो, आपकी इच्छा है, ठीक है। फिर उसने क्या कर दिया भाई, मैप में 5 को डाल दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। फिर दोबारा गए लूप में, इस बार लूप 7 पे गए हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसने फाइंड में चेक किया, टारगेट माइनस नमसाई, 5 आया इस बार, और 5 तो ऑलरेडी हो चुका था, तो भाई रिटर्न कर देगा। तो देख रहे हो इसमें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहली बार में तो हम खुद नंबर को पुट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जैसे हमने 7 को ढूंढा था, 7 से हम 5 को ढूंढ रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसको तो पहले डाल रहे हैं, ठीक है। फिर जो आगे उसका पेयर हो सकता है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे हम टारगेट में से, ताकि पुराना जो फर्स्ट वाला नंबर जो पुट किया होगा मैंने एरे में वो मुझे मिल जाए, और मैं उसे ढूंढ लूं और मेरा रिटर्न हो जाए आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। ठीक है भाई, तो पहली अप्रोच ON², दूसरी अप्रोच भी ON थी हमारी, ठीक है, लेकिन 2 पास थे, ठीक है। तीसरी अप्रोच ON, लेकिन सिंगल पास में हमारा काम हो गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगर समझ नहीं आया दोबारा से देख लो वीडियो।